अस्सलाम वालेकुम जी एम एक्सप्लोरर चैनल में खुश आमदीद। तो दोस्तों, इस वक्त हम बूरबन हॉलीडे होटल यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यूनुस मुग़ल साहब की सरबराही में हम लोग हॉलीडे होटल में आए हैं और महबूब शाह साहब हमारे मेज़बान हैं। तो अभी यूनुस भाई से पूछते हैं कि यूनुस भाई आगे का क्या तरीक़ाकार होगा। जी बस अभी चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में ही महबूब शाह साहब हमें वेलकम करने आ रहे हैं। तो और वो बल्कि आ गए जी, प्लीज़ क्लैप। ये जी महबूब शाह साहब हॉलीडे होटल के ऑनर, ये अभी हम शेखुपुरा बाइकर को वेलकम करने के लिए आ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। आप ब्रेकफास्ट का वक्त, आप तो जनाब ब्रंच का टाइम हो गया है। अब हमारे लिए टाइम बना दिया है। बहुत शुक्रिया भाई राशिद साहब, हमारे सदर बिन्यामीन भाई। अच्छा माशाल्लाह जी हमारे सदर बिन्यामीन भाई, ये अताउर रहमान बड़े भाई हमारे, अच्छा, सबसे बड़े ये हमारे सरबरा सब अच्छा माशाल्लाह जो लीड कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और हाफिज इज़्ज़ुर रहमान। अच्छा माशाल्लाह जबरदस्त। कैसा रहा सफर? जी बहुत जबरदस्त। मैं आप लोगों की वजह से यहाँ से वेट कर रहा था। थैंक यू सो मच। क्योंकि मेरा पहले स्टे कहीं और था। जी फिर मैंने कहा मैं इस्लामाबाद चला गया तो आप लोग फार हो जाएंगे, तो मैंने कहा रिसेप्शन पे मैं मौजूद हूँ। थैंक यू सो ठीक है मच। ना? थैंक यू सो मच। लविश किस्म का थैंक यू। ब्रेकफास्ट अब आपके इंतजार। थैंक यू। आप बाइक साइड पे कर लें सर अंदर वो पार्किंग में खड़ी ना करें। इनसे पूछ लें, वो पार्किंग कह का रहे पूछ पार्किंग लें। में ले जाएं। ठीक है, तो बाकी लोग नहीं आए, 18 लोग थे। बाइक खराब हो गई है ना, हमारे चेयरमैन साहब और एक दोस्त है वो साथ में। दोस्तों, महबूब शाह साहब ने जो हैं बाकायदा इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। तो आइए ज़रा हम उनसे थोड़ा सा मुख्तसर सा उनसे कमेंट्स लेते हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। क्या सर ये बताइएगा कि शेखुपुरा बाइकर की टीम यहाँ पर अभी आए हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं इनका यहाँ पर आना? नहीं बड़ी आप क्या कहते हैं इस बारे में? बड़ी मतलब मेरे लिए ऑनर की बात है, बड़ी खुशी की बात है इस मौके पे ना, कि देखें जो होती है ना मेज़बानी, ये अल्लाह ताला की अतिय खुदाबंदी है। यानी मेज़बानी का शर्फ ना अल्लाह ताला किसी किसी को बख्शता है। तो आप मेरे मेहमान हैं, ठीक है ना। और शायद आपके नॉलेज में यकीन होगा चांद बाग कन्वेंशन हुआ था बाइकर्स, उसमें मैं जी, चीफ बिल्कुल, गेस्ट भी बिल्कुल। चांद बाग में गया था। बिल्कुल। तो बाइकर्स कन्वेंशन ओवरऑल पाकिस्तान में जो है ना, मेरी चूँकि टीम है पाक कश्मीर लीग, तो पाक कश्मीर के नाम से ही ना एक बाइकर्स की मैं एक क्लब भी बना रहा हूँ, जिसमें पूरे पाकिस्तान के बाइकर्स को मैं एक प्लेटफार्म पे ला रहा हूँ। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, यूथ को मैं इस तरफ लाना चाह रहा हूँ। तो चूँकि बेसिकली स्पोर्ट्स लवर हूँ मैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस सेक्टर पे भी काम करूँ, लोगों को मैक्सिमम टूरिज़म की तरफ, इससे अल्टीमेटली हमारी टूरिज़म इंडस्ट्री जो है वो प्रमोट हो। सर आप क्या समझते हैं कि आपकी जो कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह दूसरे जो बाइकर क्लब हैं पाकिस्तान में सयाहत को प्रमोट करने के लिए बहुत ज़ोर लगा रहे हैं, क्या इससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा? डेफिनेटली। अब देखिए ना, मैं बताऊं कि सोशल मीडिया का दौर है, तो जैसे अभी आप मेरी वीडियो बना रहे हैं, तो जब आप जाएंगे डिफरेंट, आप हुंजा है, नलतर है, वगैरह वगैरह जितने सियासी मकाम हैं, तो इससे हमारा जो टूरिज़म इंडस्ट्री है हमारी वो एक्सप्लोर होगी। इससे पूरी दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान में कितनी कितनी खूबसूरत जगह। यकीन करेंगे बदकिस्मती है, लोग बाहर जाते हैं खूबसूरत जगह देखने के लिए, जबकि हमारे पाकिस्तान के अंदर इतनी खूबसूरत जगह मौजूद हैं। अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे, सही रिसोर्सेज सही इस्तेमाल करे, तो टूरिज़म तो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। पाकिस्तान तो दुनिया में टूरिज़म में शायद मेरे ख्याल में पहले नंबर पे आता है, यानी खूबसूरती के लिहाज से। तो अगर गवर्नमेंट सही इस पे तवज्जो दे, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, हमारी इकानमी पे बड़ा रोल प्ले करे, बहुत ज़्यादा रोल प्ले ये टूरिज़म इंडस्ट्री। दोस्तों, आपने महबूब शाह साहब की बातें सुनी। वो पाकिस्तान में सयाहत को प्रमोट करने के लिए पुरज़म है। जिस तरह शेखपुरा बाइकर क्लब और दूसरे क्लब जो हैं अपना पूरा ज़ोर लगा रहे हैं, इसी तरह महबूब शाह साहब, इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है कि इन्होंने शेखपुरा बाइकर को बाकायदा यहाँ पे दावत दी, और ताकि वो इधर आएँ और अपने जो सफ़र कर रहे थे इतनी दूर का, कि शेखपुरा से खंजराह बार्डर का, तो वो इनकी मेज़बानी से लुत्फ़ अंदोज़ हों।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपके इल्म में है कि शेखुपुरा बाइकर जो है सयाहत को प्रमोट करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। इस वक्त हम शेखुपुरा से खंजरात के लिए सफ़र कर रहे हैं और अभी हमने पहला स्टे किया है हॉलीडे होटल में। यहाँ पर हमारे मेज़बान महबूब शाह साहब हैं, तो जब तक वो नहीं आते मैंने कहा चलो आपको ज़रा थोड़ा सा ये मंज़र दिखा दूँ। ये बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पर ये होटल बनाया गया है और बहुत ही नफासत जो यहाँ पर आपको, और ये हमारे बाइकर हैं शेखुपुरा बाइकर क्लब के चमकते सितारे जो हैं आज जमा हैं। तो अभी महबूब शाह साहब आते हैं तो उनके साथ जो हैं तारुफ़ करवाते हैं और मज़ीद भी जो आज हमारा यहाँ पर आने का मकसद है उसको भी हम वाज़ेह करते हैं। अपने आप को डालें, ठीक है ना। पहले किसी ज़माने में कोई शक नहीं, इसकी स्टिचिंग की और कोई ज़रिया कोई नहीं था। प्रेजेंट सिनेरियो में ना आईटी के अंदर हर, मैं कहता हूँ एक अनपढ़ औरत भी है ना, उसको भी एंड्रॉयड मोबाइल चलाना ऐसी और कुछ आता है या नहीं आता, मोबाइल इस्तेमाल करना आता है, ऐसे ही है जी ऐसे ही। तो अगर आप ऑनलाइन वो काम लोगों से करवाए ना तो उससे उनकी इनकम बहुत ज़्यादा जनरेट, जी ऐसे ही। उनका लाइफ स्टाइल आप देख लें। सर, ऑनलाइन थोड़ा लोग काम करके महीने का 5-5 लाख कमा रहे हैं, 10-10 लाख, 20-20 लाख कमा रहे हैं, जी ऐसे ही। जबकि स्टिचिंग में पॉसिबल नहीं। देखें जो मेकर है ना या एक्सपोर्टर वो तो कमा लेगा, बिल्कुल ऐसे। स्टिचर नहीं कमाता, नहीं कमाता, बिल्कुल नहीं कमाता। ठीक है ना। तो मैं चूँकि इस काम की पूरी साइंस को समझता हूँ तो इसलिए कोशिश करें कि आईटी बेस्ड कोई उनके कोर्सेज करवाएं, उनके उनको पाँव पे खड़ा करें ताकि वो ऑनलाइन पैसे कमाएं। बेशुमार जरिए हैं ऑनलाइन जी, पैसे ऐसे कमाएं, मतलब ऑनलाइन में फ्रॉड भी है, वो काम जो एक नंबर काम है, ठीक है, जिससे जनरेशन हो। सर उसमें ना माजरत हमारा लाहौर का जो प्रोजेक्ट है वो हमारा हिस्सा है लव पाकिस्तान ब्लड पाकिस्तान के नाम से ना, ठीक है, वहाँ पे आईटी वगैरह कोर्सेज वगैरह करवा रहे हैं। वेरी गुड। ऑलरेडी हिम्मत फाउंडेशन के अंडर ही है। अंडर ही होगा। हिम्मत फाउंडेशन को जो मेन करते हैं वो तारुमान भाई करते हैं, हमें गाइड, वो साथ हमारे बैठे हुए हैं बिनियामिन भाई। अच्छा माशाल्लाह। ये सारी हमारा हिस्सा है उस चीज़ के ना। असल में ये जितना भी क्रेडिट जाता है जका भाई को जाता है, अच्छा, बस वो उनकी कमी फील हो रही है बहुत ज्यादा। बैड लक है कि वो वो 3 बहुत ज्यादा मरतबा bad हुआ luck है है। आपसे उनकी मैं मेरी मुलाकात से चांद बाग में भी वो नहीं आए थे। नहीं आए थे चार बार तो मैनेजमेंट में थे ना। स्टेज पर खड़े थे मैं नहीं नहीं अली भाई के, वो तो अली भाई मैं के आपको साथ दिखाता दाढ़ी हूँ वाले उनकी पिक्चर, मोटे से। आपको पता चल जाएगा। पिक्चर अच्छा में पहली बात की है, मैं आपको बात बताऊँ बड़ी, मैं इसकी डेप्थ में गया हूँ। 95% लोग वो हैं जो मेहनती बहुत हैं लेकिन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ना होने की वजह से, वो मोबाइल का सही इस्तेमाल ना कर सकने की वजह से अपनी जो उनका पोटेंशियल है, जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उसका 10% इनकम आ रहा है, 90% वेस्टेज में जा रहा है। ऐसे ही ऐसे ही। तो आप अगर हस्बैंड को, उसकी फैमिली को देखें ना, हस्बैंड अगर फर्ज के ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मिसेज पढ़ी लिखी है, उसको अगर ऑनलाइन उसको पता होगा, टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल कर ले तो वो उसके लिए हेल्पफुल साबित होगी। एक एंड वो संभाल लेगी, हस्बैंड बाहर काम करेगा तो रिकॉर्ड सारा वो मेंटेन कर रही है। क्या है बैंकिंग सेक्टर, बेशुमार लोग हैं बेचारे जिनको कमाई भी होती है, पैसा भी आता है, लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से लुटा देते हैं सारे, ठीक है ना। तो ये होगा कि हमने शौक उनका अकाउंट नहीं होता, वो वैसे ही कारोबार में बहुत ज्यादा होता है, प्रॉब्लम होती है। अकाउंट नहीं होता तो कुछ भी नहीं, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है। क्या हो रहा है। अच्छा, बेशुमार लोग हैं जो टैक्स पे करके बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा, वो बाहर पैसे दे रहे होते हैं सोलिसिटर को कि यार इतने पैसे मेरा टैक्स माफ़ करा दो, उतने से आधे पैसे दे के टैक्स भी पे करते हैं और वो फैसिलिटेट भी होता है। जी ऐसे ही है। फ्लीट मैनेजमेंट, आपको लीजिंग गाड़ियाँ मिल रही होती हैं, लोन मिल रहे होते हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि बिज़नेस के अंदर अगर आप प्रॉपर उसका इस्तेमाल करें, आप रिकॉर्ड को मेंटेन करें, बैंकिंग का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करें, टैक्स पे करें, आप पूरी दुनिया में घूम सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। कहीं अर्निंग बहुत ज़्यादा है लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो ज़ीरो होते हैं, उनका होता ही मतलब रिकॉर्ड के मुताबिक तो वो भूखे नंगे होते हैं, तो वो कैसे फैसिलिटेट हो। नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली एजुकेट करने की ज़रूरत है। इसलिए इस
اس سیکٹر کی طرف آپ بہت زیادہ توجہ دیں اور اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ الٹیمیٹلی ہماری جو اکانومی ہے نا اس کو انہانس کرے گی. بس آپ ہمیں گائڈ کرتے رہیں. نہیں نہیں انشاءاللہ آپ سے گائیڈ لائن لیتے شاہ ہیں. صاحب ماشاء اللہ آپ کے پاس بہت ایکسپیرینس ہے. آپ یہ بتائیں گے آپ کی ایج کتنی ہے؟ میں وہ یہ آپ نے سوال کیا. میں مسز کو آج تک 35 سال بتا رہا ہوں تو آپ مجھے سب میں ایکسپوز کرنے لگے تو یہ سوال بڑا مشکل کر دیا. خیر میں کئی دفعہ وہ شعوریت ہے جو بات کر رہا ہوں. جی جی میری جب شادی ہوئی نا تو مسز کہتی ہے میں بڑا بس جب آج سے 13 سال پہلے تو میں نا انرجیٹک تو ڈریسنگ وغیرہ یہ تو مسز نے کہا کہ آپ کی ایج کیا ہے. میں نے کہا میں نے سوال الٹا اس کے منہ سے سوال پوچھا. میں نے کہا آپ کی نظر میں میری کتنی ایج ہے؟ اچھا